हाय बच्चों, आज हम जो कहानी पढ़ने जा रहे हैं उसका टाइटल अथवा शीर्षक है सैम्स क्रिसमस प्रेजेंट। प्रेजेंट का मतलब होता है उपहार। सैम की क्रिसमस का उपहार। इस कहानी के ऑथर अथवा लेखक हैं एनी बेसेंट। इलस्ट्रेटर जिन्होंने इसे दर्शाया है का नाम है एलिशा सूजा। हम अपनी कहानी स्टार्ट करते हैं। सैम वॉज अ वेरी क्यूरियस बॉय। क्यूरियस का मतलब होता है उत्सुक। सैम एक क्यूरियस लड़का था। वेरी मतलब बहुत, सो हम कहेंगे सैम एक बहुत उत्सुक लड़का था। एंड वॉट ही वॉज क्यूरियस अबाउट, और वह किसके लिए क्यूरियस अथवा उत्सुक था। वॉज इज क्रिसमस प्रेजेंट, उसके क्रिसमस का उपहार। मम्मी, वेयर इज माई क्रिसमस प्रेजेंट, आस्क्ड सैम। सैम ने पूछा। सैम आस्क्ड मतलब सैम ने पूछा। मम्मी, मेरा क्रिसमस का तोहफा कहाँ है, या मेरे क्रिसमस का उपहार कहाँ है। शी स्माइल्ड एंड सेड, मम्मी मुस्कुराई और बोली, इट इज हिडन इन अ सीक्रेट प्लेस सैम, वह एक गुप्त जगह छुपा कर रखा है सैम। हिडन का मतलब होता है छुपाना, सीक्रेट प्लेस मतलब गुप्त जगह। सैम स्टक हिज टंग आउट, सैम ने उसकी जीभ बाहर निकाली। एंड वेंट इन सर्च ऑफ हिज फादर, और पिताजी की खोज में निकल गया। सर्च मतलब खोज। डैडी, वेयर इज माई क्रिसमस प्रेजेंट, आस्क्ड सैम। सैम ने पूछा। सैम आस्क्ड मतलब सैम ने पूछा। पापा, मेरा क्रिसमस का उपहार कहाँ है। इट इज हिडन इन अ सीक्रेट प्लेस सैम, हिज फादर रिप्लाइड स्माइलिंग। वह एक गुप्त जगह, सीक्रेट प्लेस मतलब गुप्त जगह, छुपाकर, हिडन का मतलब हुआ छुपाना, उसे एक गुप्त जगह छुपा कर रखा है सैम, पापा मुस्कुराते हुए बोले। आई नो वॉट टू डू, सैम सैड। सैम ने बोला, मुझे पता है मुझे क्या करना है। आई विल गो गिफ्ट हंटिंग, मैं उपहार की खोज में जाऊंगा। हंटिंग मतलब खोज, और गिफ्ट मतलब उपहार, और हम उसे तोहफा भी कह सकते हैं। He looked behind his father's desk. उसने पिता की मेज के पीछे देखा। डेस्क मतलब मेज, looked behind मतलब पीछे देखना। सो सैम ने पिता की मेज के पीछे देखा। And he found, और उसे मिला, found मतलब मिलना। And he found a gift box wrapped in red paper. एक बक्सा जो लाल कागज से लिपटा हुआ था। रैप्ड मतलब लिपटा हुआ। बट दिस इज फॉर आंट जूजू, सेड सैम रीडिंग द टैग। पर ये तो आंट जूजू के लिए है। सैम ने बक्से के ऊपर चिपके हुए पर्चे में पढ़ा। टैग मतलब पर्चा, जो हम गिफ्ट बॉक्स के ऊपर चिपकाते हैं उसे हम टैग बोलते हैं, हिंदी में पर्चा। So he slipped into his parents' room. फिर वह अपने माता पिता के कमरे में घुस गया। Slipped into मतलब घुसना। And he found, और उसे मिला, a gift box wrapped in gold paper. एक ऐसा बक्सा जो सुनहरे रंग के कागज से लिपटा हुआ था। Wrapped मतलब लिपटा हुआ। For Uncle Selfie, Sam read aloud from the tag. सैम ने जोर से पढ़ा जो उस पर्चे पर लिखा हुआ था। यह अंकल एल्फी के लिए है। सैम ने यह जोर से पढ़ा।
Then he opened his mother's cupboard. Cupboard मतलब अलमारी. फिर उसने अपनी मम्मी की अलमारी खोली. And he found, और उसे मिला, a gift box wrapped in purple paper. एक बक्सा जो जामुनी रंग के कागज से लिपटा हुआ था. Wrapped मतलब लिपटा हुआ. For our daughter Sophie was written on the tag. हमारी बेटी सोफी के लिए उस पर्चे पर लिखा था जो बक्से पर चिपका हुआ था. Sam went back to his room and sat on the floor, feeling sad. सैम वापस अपने कमरे में गया और फर्श पर बैठकर बहुत दुखी हुआ. He had badly wanted to find his present. उसे किसी भी हाल में उसका उपहार खोजना था. Badly wanted मतलब किसी भी हाल में, to find मतलब खोजना. And then he saw a gift box wrapped in silver paper under his bed. और तभी उसे एक ऐसा बक्सा दिखा जो चमकीले कागज से लिपटा हुआ था और यह बक्सा उसके पलंग के नीचे रखा हुआ था. अंडर हिज बेड मतलब पलंग के नीचे. This is for me, he shouted, reading the tag. यह मेरे लिए है, वह जोर से चिल्लाया. Shouted मतलब जोर से चिल्लाना. Reading the tag, पर्चे के ऊपर जो चिपका हुआ, पर्चे के ऊपर सैम का नाम लिखा था, इसलिए वह जोर से पर्चे को पढ़कर चिल्लाया. सैम shook the box. सैम ने बक्से को हिलाया. shook मतलब हिलाना. He turned it around in his hands. उसने बक्से को हाथों में ही घुमाया. Turned it around मतलब घुमाना. What was inside? इसमें क्या है? Oh, what could it be? Oh, इसमें क्या हो सकता है? Did he open it or leave it in the secret place? क्या उसे इसे खोलना चाहिए या वापस गुप्त जगह पर रख देना चाहिए? Are you curious to know what Sam did with his gift? क्या आप उत्सुक हैं यह जानने के लिए कि सैम ने इसके गिफ्ट के साथ क्या किया? He put it back under the bed. उसने बक्से को वापस पलंग के नीचे रख दिया. And decided to wait for Christmas. और तय किया. Decide मतलब तय करना कि मुझे क्रिसमस तक रुकना चाहिए. Wait मतलब रुकना. So सैम ने यह तय किया कि उसे बक्से को वापस पलंग के नीचे रख देना चाहिए और क्रिसमस तक इंतज़ार करना चाहिए और तब जाके उसे क्रिसमस का उपहार खोलना चाहिए. सो बच्चों, यह हमारी आज की कहानी थी.